Hey guys, this is Monica Singh and again welcome to our channel. सो गाइज हम मैथ्स के लेसन प्लान अभी आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का लेसन प्लान नंबर 2। टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन, ठीक है। सो गाइज आज आपका जो लेसन प्लान है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी सी एक नई कोशिश की गई है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ओके, क्योंकि आपका सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो आगे देख लेते हैं कि हमारा लेसन प्लान क्या है आज का, ओके। तो दिखा आपको कुछ अलग? बिल्कुल। अभी तक जो हमने फ़ाइल देखी थी वो मतलब उसमें थी फॉर्मेट में, फाइल फॉर्मेट में, मतलब कि हार्ड कॉपी से आपकी पिक्चर्स ली गई थी, ठीक है। ये आपका क्या है, कंप्यूटराइज्ड मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा आपका लेसन प्लान तैयार किया गया है, ओके। सो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा बिकॉज इट इज़ मस्ट। तो जैसे कि पहले हमारा फॉर्मेट रहा है बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। वही टॉपिक्स रहने वाले हैं, जो हेडिंग्स रहेंगी वो सेम रहने वाली हैं, बस जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। आपका पहले वो फाइल फॉर्मेट में था, अभी आपका ये थोड़ा डिजिटल फॉर्म में है, ओके। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या हमारा वही लेसन नंबर आ जाता है, डेट आ जाएगी, क्लास सेक्शन, सब्जेक्ट, स्कूल नेम और सब सब्जेक्ट आप मेंशन करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, तो टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने आपको बताया था कि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट पूरे साल आप पढ़ते हैं, धीरे धीरे करके उसको कवर करते हैं, उसी तरीके से ये ऑब्जेक्टिव यही ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं कि हम एक एक करके छोटे छोटे रूप में इसको पूरा करते हुए जाएंगे, ओके। तो ये हो गए आपके जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आपके हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। टॉपिक चेंज आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव चेंज। आप जो 20 के 20 लेसन प्लान बना रहे हैं मैथ में, उसमें आप जर्नल ऑब्जेक्टिव्स ये सेम टू सेम ये पूरे रख सकते हैं, ठीक है। हर एक लेसन प्लान में आपका मैथ्स का जो 20 लेसन प्लान है उसमें, लेकिन आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होगा वो टॉपिक के अनुसार बदलता जाएगा, ओके। आगे आपका है टीचिंग एड। तो टीचिंग एड हम जो भी एड्स जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे अपनी टीचिंग को और अच्छा बनाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, वो हम टीचिंग एड में यूज़ कर लेते हैं। हमने यहाँ रोल अप बोर्ड यूज़ किया है जिस पर हमने फ्रैक्शन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज क्या है, हम मानकर चलते हैं और बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान होगा भी, तो बच्चों को जो पूर्व ज्ञान होगा, अभी फ्रैक्शन करा रहे हैं तो हमने मान लिया कि उनको नंबर से रिलेटेड और उनके रूल से रिलेटेड थोड़ा बहुत ज्ञान ज़रूर होगा, ओके। इस पर बेस्ड होते ही हम क्या करते हैं, अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा होगा, पूरा एज इट इज़ वही है जो आपकी फाइल में था। टीचिंग पॉइंट हम यहाँ मेंशन करते हैं, ये आपका टीचिंग पॉइंट हो गया। ऑब्जेक्टिव मेंशन करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, मतलब हम जो कुछ भी प्रश्न करेंगे या कोई भी एक्सप्लेनेशन देंगे वो आपकी प्यूपिल टीचर एक्टिविटी इस कॉलम में आ जाती है। आगे स्टूडेंट्स जो रिएक्शन देंगे वो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में आ जाता है। और आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ हमारे मेथड्स हम लिखते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क अगर कोई शो करना है तो हम यहाँ शो करेंगे। और इधर हम लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं। क्या है इवैल्यूएशन, जो बच्चों को हम क्वेश्चंस कराते हैं, हमने टॉपिक समझाया तो उनको समझ में आया या नहीं ये जानने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या हो गया, हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हो गए। तो यहाँ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में हमने प्रश्न किया बच्चों से, बच्चों ने यहाँ आंसर कर दिया। फिर स्टेटमेंट ऑफ एम में हमने क्या बताया, लास्ट में बच्चे ये नहीं बता पाए, ये मानकर चलते हैं ना हम कि लास्ट वाला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को ना वो या तो बताया नहीं जा रहा है या फिर उसने प्रॉपर नहीं बताया है, तो हमने मान लेते हैं ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट ऑफ एम में हमने इनको बताया कि जो ये 1/2 है उसे मैथ्स में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, और बताया कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स ने ध्यान से सुना। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, तो हमारा पहला टॉपिक है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। हम यहाँ फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव बता दिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो उसके बारे में जान सकेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में सीख सकेंगे। इससे हम टॉपिक को रिलेट करने के लिए हम डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस करते हैं। आप जानते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चन ऐसा कि बच्चों को थोड़ा समझ में भी आ जाए कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, वो आंसर भी कर दें, आसान से क्वेश्चंस हों उसमें, और साथ ही क्या हो कि वो हमारे टॉपिक से उसको कनेक्ट भी कर पाए। यह आंसर कर दिया बच्चों ने, इस पिक्चर को शो करते हुए हमने ये उनसे प्रश्न किया था, ठीक है। यहाँ टीचर्स स्टेटमेंट पे हमने क्लियर कर दिया कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अच्छे से समझाएंगे तो स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। यहाँ पे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा पेज आता है, तो यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। यह हम फ्रैक्शंस के टाइप के बारे में बताना चाह रहे हैं। फिर डेवलपमेंट्री क्वेश्चन किया हमने, बच्चे ने आंसर कर दिया। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसके आंसर कुछ इस तरीके से लिखे हैं 2/5, 9/4, 8/6 और 70/92। ओके, आगे इधर टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ये हमने वो दिखा दिया कि ब्लैक बोर्ड पर हमने क्या शो किया बच्चों को। इसके बाद टीचर्स स्टेटमेंट में हमने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया अपने फ्रैक्शंस के टाइप को, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं। बच्चे यहाँ ध्यान से सुन रहे हैं और जो लिखने वाली चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो लिख लेते हैं। इसके बाद आता है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन हमारा। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन हमने किया इससे रिलेटेड और बच्चे ने यहाँ क्या कर दिया, आंसर कर दिया। ये पिक्चर हमने शो की उनको समझाने के लिए। ओके, इसके आगे हमारा टीचर्स स्टेटमेंट आ गया कि बच्चे ने क्या, हमने बच्चे को समझा दिया कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। हम लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। फिर इससे रिलेट करते हुए डेवलपमेंट्री क्वेश्चन किया जिससे बच्चे कनेक्ट कर पाएँ टॉपिक से, यहाँ हमने आंसर कर दिया। इसके बाद टीचर्स स्टेटमेंट हमारा आया, यहाँ हमने एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से इस टॉपिक के बारे में। ध्यान से बच्चों ने सुना, ये हमने पिक्चर ऐड की जो हमने ब्लैक बोर्ड पर उनको शो की है या रोल अप बोर्ड पर शो की है। इसके बाद हमारे ये क्वेश्चन आ जाते हैं क्या, इवैल्यूएशन क्वेश्चन, बच्चों से ये जानने के लिए कि उनको समझ में आया है तो वो इसका आंसर कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट हमारा आ जाता है होमवर्क। तो ये हमारा क्या है, लास्ट में आपका ये आ गया होमवर्क। होमवर्क आप अच्छे से बच्चे को दे देते हैं, वो नोट कर लेंगे। तो यहाँ हमने एक्टिविटी क्या होगी स्टूडेंट्स की कि वो नोट कर रहे हैं होमवर्क को ब्लैक बोर्ड पर से। ओके, तो अगर ये हमारी थोड़ी सी कोशिश मतलब नई चीज़ कुछ पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपका जो PDF है वो टेलीग्राम पर आपको मिल ही जाता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF डाउनलोड कर सके। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।